हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर से एक बार मोस्ट 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 वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये छोटी सी वीडियो में हम लोग कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पूरा रिवाइज करें, कंप्लीट करेंगे, ताकि हम लोग जितने भी लोग एग्जाम से पहले चाह रहे होंगे तैयारी हो जाए, तो उन्हीं के लिए वीडियो है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में। तो पहले चैप्टर से नाम समझ लेते हैं, क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल मतलब हम लोग जानते हैं, कंट्रोल मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी को कंट्रोल चाहिए। कैसा कंट्रोल, जैसे हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो बिना कंट्रोल के हो जा रहा है, जादू से तो हो नहीं रहा है, तो कोई तो है कंट्रोल करने वाला, और कंट्रोल तो कर रहा है। दूसरा क्या, कोऑर्डिनेशन। बिना कोऑर्डिनेशन कंट्रोल होगा क्या? कोऑर्डिनेशन मतलब कि प्रॉपर एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम होगा तभी क्या होगा, कंट्रोल भी होगा और कोऑर्डिनेशन होगा। बॉडी तो कोऑर्डिनेशन में डबल हो, ठीक है। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन अब कौन करेगा, ये हमारा कौन करेगा, ब्रेन। मेन ब्रेन ही है जो पूरा काम करेगा, कौन सा करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो पहले देख लेते क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी ए टू जेड सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी क्या करते हैं, जीते हैं और स्पेंड करते हैं। बिना कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के हुए कोई भी लिविंग चीज नहीं, मतलब जितनी भी लिविंग चीज़ है उन सबके पास क्या होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो। ठीक, फिर इसमें आता है हम लोग को, पहला हम लोग को पढ़ना है सिंपल एनिमल। ठीक, एनिमल, एनिमल में पढ़ना है। तो एनिमल में क्या आता है हमारा, एनिमल में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सिस्टम का नाम क्या है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम। ठीक, तो नर्वस सिस्टम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। नर्वस सिस्टम मतलब नर्व से बना हुआ एक सिस्टम, नर्व से बना हुआ एक सिस्टम जिसका काम क्या है, इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना, लाना, भेजना पूरे बॉडी में। ठीक, ब्रेन से बॉडी और बॉडी से ब्रेन। ठीक, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आर द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन्स इन आवर बॉडी। तो ये जो नर्वस सिस्टम है इसका फंक्शन देख लो क्या क्या है। पहला इसका क्या है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, हार्मोन्स इन आवर बॉडी, हार्मोन्स को मेंटेन करता है। ठीक है, हार्मोन्स को मेंटेन करता है और कई सारे फंक्शंस भी करता है। ठीक है, बॉडी कई सारे फंक्शंस और हार्मोन्स ये सब बैलेंस कौन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम। दूसरा पॉइंट क्या है, द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्व सेल। और ये नर्वस सिस्टम है जो किससे बना होता है, नर्व सेल। हम लोग सब क्लास 9 में पढ़े थे नर्व सेल क्या होता है। ठीक है, द लॉन्गेस्ट सेल इज कॉल्ड नर्व सेल। याद आ रहा है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, कैसा स्ट्रक्चर था, ऐसे 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 था, कुछ ऐसे ऐसे डेंड्राइट्स निकला था, याद आ रहा है। यहाँ से एक्सॉन था, नर्व एंडिंग, याद आया कुछ, नर्व सेल है कि नहीं। ये हम लोग का क्या था, नर्व सेल। ठीक, फिर उसके बाद दिस नर्व सेल हैव स्पेशलाइज्ड टिप कॉल्ड रिसेप्टर। तो ये नर्व सेल के पास स्पेशलाइज्ड टिप होता है, देखो दिख रहा है, इसी इस पूरे को तो डेंड्राइट कहते हैं, लेकिन इसका एकदम टिप पे क्या होता है, रिसेप्टर। रिसेप्टर का काम क्या है, रिसीव करना। रिसेप्टर मतलब रिसीव करना, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना। ठीक है, तो नर्व सेल के एकदम ऊपर क्या रहेगा, टिप पे रिसेप्टर, जो क्या करेगा, रिसीव करेगा। रिसेप्टर आर लोकेटेड इन आवर इनर ईयर नोज द। ये रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ रहते हैं, देखो कहाँ कहाँ होते हैं, हमारे इनर ईयर। इनर ईयर समझ रहे हो, इनर ईयर क्यों, क्योंकि हमें सुनना है। ठीक, और हमारे नोज़ में भी, टंग में भी। नोज़ में क्यों, नोज़ में भी हम लोग स्मेल करते हैं ना, और टंग में भी, उसी तरह स्किन में भी, और कई सारा भी होता है ना, एक्सेट्रा लिख देते हैं। और क्या बच गया, एक क्या बच गया, देख सकते हैं, स्माइल है, लाइट, लाइट, एक लाइट, फोटो रिसेप्टर ना, लाइट। ठीक, तो इन्हीं सब का नाम भी अलग अलग है, तो आगे देखेंगे। देखो जैसे पहले आता है गेस्टेटरी रिसेप्टर। ठीक है, गेस्टेटरी रिसेप्टर, गेस्टेटरी रिसेप्टर क्या करेगा, टेस्ट। ठीक, टेस्ट को डिटेक्ट करेगा। उसी तरह आता है तुम्हारा क्या, दूसरा सारे रिसेप्टर का चलो देख लेते फटाक से। ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री क्या करेगा, स्मेल, स्मेल डिटेक्ट करेगा। और क्या आता है, बोलते जाओ, हाँ करेक्ट, फोनो, फोनो रिसेप्टर, ये क्या करेगा, साउंड, साउंड कह सकते हैं ना, हियरिंग क्या कहते हैं, चलो ये भी सही है। और थर्मो, स्किन, थर्मो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, फोटो, ये थर्मो रिसेप्टर क्या हो जाएगा, टच, टच कह सकते हैं ना, टच। और फोटो, फोटो रिसेप्टर क्या हो जाएगा, लाइट। ठीक, 3 सारे रिसेप्टर थे, ये हमें याद नहीं चाहिए, गेस्टेटरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर और फोटो रिसेप्टर।
सबका मतलब नहीं क्या है, गैसेटरी मतलब टेस्ट डिटेक्ट करेगा, ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल डिटेक्ट करेगा, फोनो मतलब हियरिंग डिटेक्ट करेगा, थर्मो मतलब टच को डिटेक्ट करेगा, फोटो मतलब लाइट को डिटेक्ट करेगा। हमें मालूम है ये सब चीज़ कौन करता है, टेस्ट को कौन करेगा, टंग करेगा, स्मेल कौन करेगा, नोज करेगा, हियरिंग कौन करेगा, ईयर करेगा, कहाँ का ईयर करेगा, टच को स्किन करेगा और लाइट को आइस करेगा। ठीक है चलो, तो समझ में आ गया रिसेप्टर सारा। द नर्वस सिस्टम यूज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू ट्रांसमिट मैसेज। अभी जो नर्वस सिस्टम है अब ये सब कुछ डिटेक्ट तो कर लेगा, अब डिटेक्ट करके इसको सारे इन्फॉर्मेशन को पहुँचाना है। क्यों पहुँचाना है, अरे तुम डिटेक्ट कर लियो, इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल गया है, लेकिन जब तक ब्रेन को पहुँचाओगे नहीं तो ब्रेन को मालूम नहीं चलेगा तो किस काम का वो इन्फॉर्मेशन। तो अगर ये नेक्स्ट टाइम डिटेक्ट कर ले इन्फॉर्मेशन को तो इसको क्या करना है, कैसे भी करके ब्रेन तक पहुँचाना है। और ब्रेन तक पहुँचाना है तो तुरंत पहुँचाना है, 1 मिली सेकंड से भी कम लगना चाहिए। इतना जल्दी पहुँचाना है कि लगे कि एकदम तुरंत एक्शन ले सके ना, तो इसलिए क्या होता है इसके लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो ठीक है, तो लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट या उनको दूसरा पॉइंट देना चाहिए सबको, मान लो इससे अलग से देते 1 2 3 4। सो ये रिसेप्टर का अलग पॉइंट है ना पूरा, ये सेकंड पॉइंट में ही सारा है। थर्ड पॉइंट देख लो क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि ये क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मतलब कि हमारा नर्व सिस्टम यूज़ करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू पूरा मैसेज पहुंचा देता है पूरे बॉडी से ब्रेन तक, और फिर ब्रेन से भी तुरंत बॉडी तक। कौन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या है, इलेक्ट्रिकल आ रहा है, इलेक्ट्रिकल मतलब वही है करंट वाला इलेक्ट्रिकल है इसमें, लेकिन बहुत कम वोल्ट करेगा, एकदम कम, बहुत ही माइन्यूट। ठीक है, और इम्पल्स मतलब ये ट्रांसफर करेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड द एंड ऑफ द डेंड्राइट टिप एंड देन अलोंग द एक्सॉन इट ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन टू इट्स नर्व एंडिंग। तो जाहिर सी बात है अभी जो नर्व सेल रहेंगे, डेंड्राइट जो इन्फॉर्मेशन लिया है वो यहाँ से पास करते करते एक्सॉन से पास करते करते नर्व एंडिंग तक पहुँचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारा जो ट्रांसफर हुआ था मसल फाइबर को, ठीक है, अब क्या करेगा, अब ये जो नर्व सेल है 2 केस हो सकता है, या तो नर्व सेल नेक्स्ट नर्व सेल को अपना मैसेज ट्रांसफर करे, या नर्व सेल नेक्स्ट मसल सेल को ट्रांसफर करे। तो यानी जब नेक्स्ट मसल सेल को करेगा तो जब यहाँ पे मसल सेल से ये टच होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ठीक, NERO न्यूरो मस्कुलर MUSCULAR न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन क्या है, देखो 2 केस हो सकता है, एक नर्व दूसरे नर्व को या तो टच कर ले, मतलब एक नर्व आता चला आ रहा है मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है, तो हो सकता है वो दूसरे नर्व सेल को मैसेज ट्रांसमिट करे, या क्या हो सकता है कि दूसरे मसल सेल को करे। क्यों, क्योंकि अंत में जो हमारा बॉडी का मूवमेंट होगा वो नर्व सेल नहीं करा पाएगा, वो हमेशा कौन कराएगा, मसल्स ही कराएंगे। ठीक, तो इसलिए 2 केस हो सकता है, तो उसमें से जो जब नर्व सेल ज्वाइंट होता है किससे, नर्व सेल ज्वाइंट टू मसल सेल। ठीक, जब नर्व सेल ज्वाइंट होता है मसल सेल से तो उसी जंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। आगे समझे, एनसीईआरटी में डायग्राम भी अच्छा सा देख लोगे। ठीक है, पेज नंबर 115 पुरानी बुक में। फिर आगे, द जंक्शन थ्रू विच 2 न्यूरॉन इज कनेक्टेड टुगेदर इज कॉल्ड सिनैप्स। और जब यही चीज़ जब दो कौन कनेक्ट रहेंगे, 2 नर्व आपस में कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, नर्व सेल ज्वाइन टू नर्व सेल, जब 2 नर्व सेल ज्वाइन रहेंगे तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सिनैप्स। और जब नर्व सेल मसल से ज्वाइन रहेगा उससे हम लोग क्या कहेंगे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आ, ठीक है, तो ये डायग्राम एनसीईआरटी में बनाए, ठीक है, यहाँ पे बनाने की कोशिश किए हैं, अगर समझ में आया तो अच्छी बात, बाकी इससे अच्छा बन नहीं पा रहा था। तो देखो इसमें क्या था कि ये देखो क्या है, ये हीट, ठीक है, ये गर्म कोई भी यूटेंसिल है, ठीक है, बर्तन है, उस पर क्या किया गया, टच किया गया। टच यानी कि टच हम लोग कहाँ से किया, यहाँ से, यहाँ पे हमारा रिसेप्टर काम किया, एज अ रिसेप्टर कौन काम किया, स्किन। ठीक है, तो स्किन एज अ रिसेप्टर काम किया, वो क्या किया, मैसेज भेजा। ठीक है, कहाँ भेजा, देखो सेंसरी नर्व, तो ऐसे याद रखना सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू मैसेज जाता है, किसके थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू मैसेज जाता है। ठीक, जाता है। ठीक, और जो भी उसमें रिफ्लेक्स एक्शन है, जो भी हमें करना है वो आता है किसके थ्रू, मैसेज, मोटर न्यूरॉन। ठीक, कि हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है, वो मोटर न्यूरॉन आके देखो मसल से मिल गया, मतलब यहाँ पे क्या होगा, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन होगा, फिर यहाँ से ये मसल्स तुरंत एक्शन करेगा। ठीक, और ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन हो जाएगा। ठीक, रिफ्लेक्स एक्शन क्या था, यही था कि जब ये मैसेज गया, मैसेज आया ब्रेन से न्यूरो मस्कुलर पे कि मसल्स को कहा कि मसल्स तुम हटा लो अपना हाथ, वही तुम्हारा क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब सडन एक्शन ऑन एनी सडन फीलिंग। या फिर इसका डिफिनेशन है कि रिफ्लेक्स इज ए वर्ड वी यूज व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग। ये डिफिनेशन लिख देना। ठीक है, इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, व्हेन वी डू एनी सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू सडन समथिंग। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, हमारा सडन एक्शन, फॉर आवर सडन एक्शन, फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ सडन समथिंग। ठीक,
इन एनवायरमेंट, देन द एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। और ये रिफ्लेक्स एक्शन जिस पाथ से पूरा हुआ है ना, तो पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक। पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन पे क्या कहते हैं लोग? रिफ्लेक्स आर्क, यानी ये यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा पाथ है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क, ठीक। तो समझ आएगा पूरा। तो यहाँ से क्या होगा? मैसेज गया सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, याद रखना सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू मैसेज आता है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज आता है, यहाँ से मैसेज गया, फिर CNS क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक। यहाँ से क्या आ गया? स्पाइनल कॉर्ड है ये सब, इसके थ्रू ब्रेन तक गया मैसेज, ठीक। फिर ब्रेन के थ्रू मैसेज आया, किसके थ्रू? मोटर न्यूरॉन के थ्रू, फिर मसल के पास मिला और तुम्हारा सडन एक्शन हो गया, हाथ डालोगे, ठीक है। ये पूरा था तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन काफ़ी है बड़ा, लेकिन टाइम के लिए जितना है उतना ही पढ़ाएंगे बस, क्योंकि है ह्यूमन ब्रेन बहुत ही बड़ा, ठीक है। 3 पार्ट है, उसमें भी कई सारे उसके पार्ट्स हैं, लेकिन उतना सारा में डिटेल में नहीं जाना है। तो मेन जो जिसमें जाना है वो लोग देख लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट ह्यूमन ब्रेन का देख लो क्या है? द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ब्रेन। द मेन कोऑर्डिनेटिंग मतलब कि मेन जो कोऑर्डिनेशन काम कर रहा है वो कौन करता है? हमारा ब्रेन, ठीक है। ये क्या है? मेन कोऑर्डिनेटिंग, ये हम लोग को मालूम है, मेन कोऑर्डिनेटिंग पार्ट, ठीक। डबल हो जाएगा इसमें भी, मेन कोऑर्डिनेटिंग पार्ट हमारा है। दूसरा, स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व सेल विच सप्लाई इन्फॉर्मेशन टू थिंक अबाउट, ठीक। और इसमें क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड मतलब ब्रेन किससे कनेक्ट होता है? स्पाइनल कॉर्ड से। और ये स्पाइनल कॉर्ड ही क्या है? ग्रुप ऑफ नर्व सेल, ग्रुप ऑफ नर्व सेल, ठीक। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? ग्रुप ऑफ नर्व सेल, ग्रुप ऑफ नर्व सेल। कैसे नर्व सेल के ग्रुप को क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब अगर तुमसे पूछे कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको कहते हैं, तो सिंपल क्या देना? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों के मिला के क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिला के क्या कहते हैं हम लोग? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दे रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड इट, ये पूरे बॉडी से इन्फॉर्मेशन निकालेगा, उसे इंटीग्रेट करेगा, ठीक। द कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय द नर्व सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ क्रेनिकल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो पूरा कम्युनिकेशन का सिस्टम है ना, वो किसके थ्रू हो रहा है? यहाँ पे 2 आता है, एक कहता है क्रेनिकल, क्रेनियल नर्व, क्रेनिकल नहीं क्रेनियल, और दूसरा कौन सा है? स्पाइनल नर्व, ठीक है। ये 2 नर्व्स हैं, क्रेनियल और स्पाइनल, दोनों में अंतर देख लो क्या है। ये जो पूरा कम्युनिकेशन का सिस्टम हो रहा है ना CNS में, ये CNS से पूरा कम्युनिकेशन का जो हो रहा है ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, ये फैसिलिटेट होता है, ठीक है, किसके थ्रू? बाय नर्व सिस्टम, ठीक है। क्रेनिकल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल नर्व्स, ये कहाँ से था? अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन, अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन, और ये होता है अराइजिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ये सब क्या है? ये 2 नर्व्स हैं, ये कहाँ से निकलता है? क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से, स्पाइनल नर्व्स कहाँ से निकलता है? स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। और ये पूरा काम करते हैं किसका? पूरे कम्युनिकेशन को मेंटेन रखने का, कम्युनिकेशन के चेन को पूरा मेंटेन रखते हैं, ठीक। द ब्रेन हैज़ 3 पार्ट। अब ब्रेन के पास एक और पॉइंट देख लो, ब्रेन के पास 3 पार्ट है, क्या क्या? पहला फोर ब्रेन, ठीक, फोर ब्रेन। दूसरा मिड ब्रेन, तीसरा हैंड ब्रेन, ठीक। ये 3 ब्रेन है, तीनों के बारे में फटाक से देख लेते हैं। तो फोर ब्रेन के बारे में हम लोग देख लेते हैं पहले, ठीक है। फोर ब्रेन, ये 3 टाइप ब्रेन के, पहला फोर ब्रेन देख लेते हैं। तो फोर ब्रेन क्या होता है? एकदम आगे का पार्ट, ये पूरा आगे का पार्ट, ठीक है। ये क्या होता है? फोर ब्रेन, ठीक है। साथ में तुम्हारा डायग्राम भी है, तो उसमें देखो तुम लोग, जो ये मेन सेरेब्रम का जो है ना पार्ट पूरा, ये पूरा तुम्हारा क्या है? फोर ब्रेन का ही पार्ट है, पूरा सेरेब्रम, ठीक है। और मिड ब्रेन कहाँ रहेगा? मिड ब्रेन एकदम सेरेब्रम के बीच में, मतलब दिमाग के एकदम बीच में कौन रहेगा? मिड ब्रेन। और हैंड ब्रेन कहाँ रहेगा? वो एकदम नीचे यहाँ पे, ठीक है, एकदम नीचे। ये उनका लोकेशन हो गया, बुक में देख सकते हो। आगे फोर ब्रेन में देख लो, इट इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट। ये क्या है? मेन थिंकिंग पार्ट, मेन थिंकिंग पार्ट। मेन थिंकिंग पार्ट पे हम लोग क्या कहते हैं? फोर ब्रेन। पूरा थिंकिंग का काम किधर होता है? इसी फोर ब्रेन में। और इसी फोर ब्रेन में कहाँ पे भी? ये सेरेब्रम में, ठीक है, सेरेब्रम, PRUM वाला सेरेब्रम, ठीक, ठीक है। इट रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द वेरियस रिसेप्टर स्पेशलाइज हियरिंग, स्मेल, साइट। और ये स्पेशलाइज होते हैं किसमें? हियरिंग में। स्पेशलाइज होते हैं किसमें? हियरिंग में, स्मेल में, और साइट में। साइट मतलब नज़ारे, ठीक, सुनने में और देखने में। इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल। इनका और काम क्या है? वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करते हैं। वॉलेंट्री मसल, वॉलेंट्री मसल समझ रहे हो ना? जो हमारे
एक्सएमएल जो हमारे हाथ में जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और इनवॉलेंट्री मसल मतलब कि जो ऑटोमेटिक होते हैं, ऑटोमेटिक जो होते हैं, हमें उनके लिए सोचना नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे हार्ट बीट, हार्ट के मसल, कार्डियक मसल जितने वो क्या है इनवॉलेंट्री, वो ऑटोमेटिक धड़केंगे, हमें सोचना नहीं है। ठीक है, तो वॉलेंट्री मसल जितने भी ये सब किसके कंट्रोल में है, फॉर ब्रेन। ठीक, तो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री भी डिफरेंस भी समझ गए। वॉलेंट्री मसल क्या होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होंगे, इनवॉलेंट्री मसल जो हमारे कंट्रोल से बाहर होंगे। ठीक, फिर आता है हमारा थोड़ा सा मिड ब्रेन, वैसे इतना ही पढ़ना है, वैसे हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन के बारे में ज़्यादा कुछ दिया नहीं था एनसीईआरटी में, लिखा इट इज द स्मॉलेस्ट एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन। स्मॉलेस्ट है और सेंट्रल पार्ट है, स्मॉलेस्ट एंड सेंट्रल पार्ट। ठीक, इसका काम क्या है, बैलेंसिंग। ठीक है, बैलेंसिंग का काम है, बैलेंसिंग करना। ठीक है, और इसका और काम क्या है, वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करना। ठीक है, इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करना, जितने भी इनवॉलंटरी एक्शन है। फिर हमारा आ जाता है हिंड ब्रेन। ठीक है, अभी जो हिंड ब्रेन है इसके भी 3 टाइप है कि नहीं, क्या क्या है, पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम। 3 टाइप क्या है हिंड ब्रेन के, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ठीक है, स्पेलिंग सेरिबेलम। ठीक है, ये 3 पार्ट हो जाएंगे हिंड ब्रेन के। सबका काम देख लेते हैं। तो हिंड ब्रेन का भी काम क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन को देखना। ठीक, इनवॉलंटरी एक्शन को देखिएगा, जैसे ब्लड प्रेशर। ठीक है, एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर। ठीक, और सेलिब्रेशन मैंने समझ रहे हो, सेलिब्रेशन में स्लाइवा बनना। ठीक, इसी कहते हैं सेलिब्रेशन। वोमिटिंग जान ही रहे हो, वोमिटिंग मतलब उल्टी करना। और ये सब कंट्रोल होता है किसके थ्रू, हिंड ब्रेन में किसके थ्रू, मेडुला के थ्रू। ठीक, मेडुला ये सब काम देखेगा। ठीक, पॉन्स आर कनेक्टेड विद स्पाइनल कॉर्ड। ये पॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट रहेंगे ये पॉन्स तुम्हारे। ठीक, मैसेज ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे। ठीक, वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसाइकिल, पिकिंग अप ए पेंसिल, एक्टिविटी कंट्रोल बाय सेरेबेलम। और सेरेबेलम के थ्रू क्या होता है कंट्रोल, जितने भी तुम्हारे काम है, जैसे स्ट्रेट लाइन में चलना, वॉकिंग, बाइसाइकिलिंग। ठीक है, और ये सब कंट्रोल होता है। या मेंटेन करना पॉस्चर और बैलेंस द बॉडी। ठीक है, सिंपल कह सकते क्या, मेंटेन पॉस्चर एंड बैलेंस द बॉडी। ठीक है, हमारा बॉडी हम लोग सीधा क्यों खड़े हो पाए, सेरेबेलम की वजह से। सेरेबेलम में कि हम लोग क्या है, सीधा साधे खड़े पाए, हमें मालूम चल रहा है कि हाँ हम इस साइड गिर रहे हैं तो अब इस साइड हो जाए, इस साइड गिर रहे हैं तो इस साइड हो जाए। ये पूरा कौन कर रहा है, सेरेबेलम। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन में देखो इतना ही था, इतना ही तो टॉपिक बचा रह गया, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन के आगे। तो ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रेन किसमें होता है, एक बोनी बॉक्स। इसमें बोनी बॉक्स एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, ये उसी को कह रहा है जो भी स्कल है। ठीक है, ब्रेन जिससे सराउंडेड पूरा। ठीक है, बोनी बॉक्स के अंदर फिक्स है। इनसाइड द बॉक्स द ब्रेन इज कंटेन्ड इन फ्लूइड फिल्ड बैलून। और इस बॉक्स के अंदर भी क्या है, फ्लूइड है, फ्लूइड फिल्ड बैलून। सर बोने पर कोई स्कल हुआ है। हाँ, तो फ्लूइड फिल्ड बैलून क्या है, ये फ्लूइड फिल्ड बैलून है कि गल जल्दी तुम्हारे सर पे चोट लगे, शॉक लगे। ये जो फ्लूइड फिल्ड बैलून है ये शॉक को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, ताकि तुम्हारे दिमाग पे चोट ना लगे। और इसलिए कहा जाता है कि जब तुम्हें गलती सर पे चोट लग जाए तो वो प्रॉपर उसमें से खून निकल जाना चाहिए। अगर चोट सर पे लगा है और खून नहीं निकला है तो क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। और जहाँ ब्लड क्लॉट हुआ वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट। यानी कि जब भी सर पे चोट लगे, ठीक लग गया है, तब 2-4 तो और चोट लगवा लेना ताकि खून निकल जाए। ठीक है, कि गलती से सर पे चोट लग जाए, नहीं इतना मत पीट दो कि हालत खराब हो जाए, मतलब इतना कि ब्लड क्लॉट ना हो, तुरंत उसको रगड़ने लगना। जैसे सर पे चोट लगे तुरंत क्या करोगे, तेज से रब करने लगोगे। पीटना मत अपने आप को, तेज से रब करते हैं कि ब्लड गलती से भी क्लॉट ना हो जाए। ब्लड अगर दिमाग में क्लॉट हुआ तो वहीं से सारे प्रॉब्लम शुरू, वहीं से दवाई का तुम्हारा परिचय हो जाएगा, दवाई से तुम्हारा। ठीक है, ये दवाई खाओ वो दवाई खाओ। तो इसलिए कभी ब्रेन में क्या नहीं होना चाहिए, ब्लड की क्लॉटिंग। ठीक, देयर इज ए वर्टिब्रेट कॉलम ऑफ बैकबोन विच प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। उसी तरह हमारे पास क्या होता है, बैकबोन होता है। ठीक, ये क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। अब स्पाइनल कॉर्ड को तो रक्षा चाहिए, ब्रेन को तो दे दिए, ब्रेन जिस तार से जुड़ा है यानी कि जो भी नर्व सेल से जुड़ा है, स्पाइनल कॉर्ड ही ना है वो, तो उसको भी प्रोटेक्ट चाहिए। तो इसलिए कौन है प्रॉपर, बैकबोन। तो बैकबोन का 2 काम है, एक तो सारा खड़े होने में मदद कर देता है और दूसरा क्या, सर स्पाइनल को बता देता है कि बहुत स्वाद रहता है। स्पाइनल कॉर्ड बेटा तुम्हारा वो झुंड है नर्व सेल्स का, उसी को स्पाइनल कॉर्ड कह रहे हैं। ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स को स्पाइनल कॉर्ड कह रहे हैं। ठीक,
तो बैकबोन उसे सपोर्ट कर देता है, बचा लेता है। गलती से पीछे कोई मार दे तो स्पाइनल कॉर्ड कोई नस ना खराब हो जाएगी। अगर स्पाइनल कॉर्ड कोई नस खराब हो जाएगा तो पैरालाइज हो जाओगे, कोई ना कोई सिस्टम गया तुम्हारा। ठीक, कई लोगों को होता है, कई लोगों को जब एक्सीडेंट होता है तो यही होता है, स्पाइनल कॉर्ड पे चोट लगता है तो सर पे। देखो 2 जगह बचा लिए तुम जी जाओगे, सर पे बचा लिए चोट या तो क्या स्पाइनल कॉर्ड पे, ये 2 जगह चोट बचा लिए तुम जी जाओगे। बाकी अगर कहीं लग गया इसके अलावा तो तुम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन बस ये 2 जगह बचा लो। कि ये 2 जगह ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने छोटे नर्व सेल होते हैं कि उनका ऑपरेशन करना बहुत ही मुश्किल है। मान चला एक नर्व सेल को उठा के एक तार सही जगह रख के दूसरा तार बिगड़ गया, अब क्या करोगे? हाथ सही करने के पैर बिगड़ गए, पैर सही करने के आँखें बंद हो गया, फिर मान चला सब सही करे पूरा बॉडी बंद हो गया फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए कोई भी डॉक्टर ज़्यादा नहीं करते हैं। और आजकल ब्रेन की वो भी नहीं है कि ब्रेन ट्रांसप्लांट आ जाए। अगर ब्रेन ट्रांसप्लांट आ जाए तो कोराम मच जाएगा, हर कोई एक दूसरे को पकड़ेगा, हाँ भैया अपना शरीर दो ब्रेन बारे में लगा ले, है ये नहीं। इसलिए आज तक हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, लेकिन ब्रेन ट्रांसप्लांट आज तक नहीं। और कहेंगे भगवान ना ही करे तो अच्छा है, लेकिन साइंस बढ़ता जा रहा होता क्या हो जाए। ठीक, तो मसल सेल ऑल्सो स्पाइनल स्पेशल प्रोटीन दैट चेंज बोथ देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट इन सेल इन रिस्पॉन्स टू नर्व इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, मसल सेल के पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है ताकि वो अपना चेंज को शेप को चेंज कर सके। ये तो इस पॉइंट में दे दिया, फ्लैश की वजह से मसल अपना शेप चेंज करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, प्लांट कैसे कोऑर्डिनेशन करता है? देखो प्लांट के पास नर्व सेल नहीं है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं दे सकता, तो प्लांट अब कोऑर्डिनेशन कैसे करेगा? तो प्लांट कोऑर्डिनेशन कैसे करता है? केमिकल छोड़ के अपने सराउंडिंग में केमिकल रिलीज कर देगा, उससे सभी आसपास के सेल को मान चलेगा ये केमिकल रिलीज मतलब ये काम होना है, फिर वो अपने आसपास रिलीज करेगा। इसी तरह इन्फॉर्मेशन क्या होता है? प्लांट के असर क्रिएट होता है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। इस मूवमेंट पे चलो पहले मूवमेंट देख लेते हैं। एक तुम्हारा क्या है, 2 टाइप के मूवमेंट है, टाइप मूवमेंट। पहला क्या है? डिपेंडेंट, दूसरा क्या है? इंडिपेंडेंट। ठीक, प्लांट के अंदर 2 टाइप का मूवमेंट होता है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। द प्लांट डू नॉट हैव नर्व टिश्यू, तो बता दिया कि प्लांट के पास नर्व टिश्यू नहीं होता है कम्युनिकेशन के लिए, तो उनके पास क्या होता है? इलेक्ट्रिकल केमिकल होता है ताकि वो मैसेज को कन्वे कर सके। ठीक है, इलेक्ट्रिकल केमिकल, ठीक है, ताकि क्या कर सके? कन्वे मैसेज, कन्वे इन्फो। ठीक, कहाँ इन्फो कन्वे करने के लिए केमिकल्स यूज करते हैं। प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम, दिस चेंज रिजल्टिंग इन स्वेलिंग एंड सिंकिंग इन द सेल। और प्लांट अपना शेप चेंज कैसे करता है? ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर को सर्कुलेट करके। ठीक है, प्लांट चेंज शेप, प्लांट शेप चेंज कैसे? अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम, अपने सेल के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर को चेंज करके वो प्लांट अपना क्या कर लेता है? शेप को चेंज कर लेता है। अब थोड़ा सा टॉपिक आता है मूवमेंट, मूवमेंट, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। प्लांट के अंदर कैसा मूवमेंट होता है वो देख लो फटाक से एकदम। तो सम प्लांट लाइक द पी प्लांट क्लाइम अप अदर प्लांट बाय हेल्पिंग ऑफ टेंड्रिल एयर सेंसिटिव टू टच। तो सम प्लांट लाइक पी प्लांट यानी रे वो सब क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है, उनका खुद का होता नहीं है, कोई भी सहारा मिलेगा उस पर चढ़ जाएंगे। तो इसी तरह कई सारे मूवमेंट आते हैं प्लांट में। ठीक है, पहला क्या आता है? जियोट्रॉपिस, जियोट्रॉपिस। दूसरा ऑटोट्रॉपिस, पहले फोटो है फिर ऑटो है, फोटोट्रॉपिस। ठीक, फिर हाइड्रोट्रॉपिस, फिर केमोट्रॉपिस, फिर थिग्मोट्रॉपिस। ठीक, बस ये 5 तरह के मूवमेंट होते हैं। तो प्लान में कितने मूवमेंट है? 5 तरह के मूवमेंट। कैसा? पहला है जियोट्रॉपिस। जियोट्रॉपिस में जियो मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग मूवमेंट होगा तो उसे कहेंगे क्या? जियोट्रॉपिस। जैसे एग्जांपल रूट, देखो प्लांट का रूट हमेशा ग्रेविटी की तरफ से ही बढ़ता रहता है कि नहीं? हमेशा ग्रेविटी की तरफ, नीचे ग्रेविटी है तो हमेशा वैसे ही बढ़ता रहता है। इसका डेफिनेशन क्या होगा? द अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड ऑफ द ग्रोथ ऑफ द शूट एंड रूट इन रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ अर्थ और ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिस। सेम चीज। हाँ तो भाई कहाँ जाना है, दे लो ऐसे ही। तो जियोट्रॉपिस ठीक है, ग्रेविटी ऐसे याद कर रखो, ग्रेविटी के थ्रू जो भी मूवमेंट होगा सेकेंड जियोट्रॉपिस। फोटोट्रॉपिस, अ मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू लाइट, यानी कि प्लांट का मूवमेंट वहाँ ज़्यादा अच्छा होगा जहाँ पे लाइट पड़ रहा हो। जैसे अगर सनलाइट तो प्लांट को तुम रख दियो, ठीक, उसके आधे हिस्से पे सनलाइट दियो, आधे पे नहीं दियो, तो प्लांट अब जिस साइड सनलाइट दियो उस साइड ग्रोथ ज़्यादा दिखाएगा, और जिस साइड सनलाइट नहीं दियो उस साइड कम दिखाएगा, यानी कि प्लांट अब ऐसे ऐसे मूव करना स्टार्ट। ठीक है,
हो गया फोटोट्रॉपिस। हाइड्रोट्रॉपिस यानी पानी, तो यानी कि प्लांट के पास जहाँ उसको ज़्यादा पानी मिलेगा वो ज़्यादा अपना रूट निकालता चला जाएगा। यानी कि किसी भी ट्री का रूट देखोगे ज़्यादा कहाँ होगा, जिससे पानी ज़्यादा होगा, उस साइड उसके रूट बहुत लंबे होंगे। ठीक। केमोट्रॉपिस मतलब केमिकल, मतलब जितना केमिकल डालोगे रिस्पॉन्स में भी केमिकल भी लोग डालते हैं आजकल, है कि नहीं, फर्टिलाइजर ये सब क्या है केमिकली। और थिग्मोट्रॉपिस, ठीक है, ये टच के हिसाब से इसका मूवमेंट होता है, जैसे छुई मुई का होता है ना, ठीक है, वो प्लांट क्या होगा, उसको जहाँ टच करोगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, मूवमेंट ऑफ प्लांट इन द रिस्पॉन्स ऑफ टच इज नोन एज थिग्मोट्रॉपिस। ठीक। यहाँ पे एक तो और पॉइंट आता है थोड़ा सा, लिमिटेशन ऑफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यूज़ करने का क्या लिमिटेशन है, देख लो। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विल रीच ओनली दो सेल दैट आर कनेक्टेड बाय नर्व टिश्यू। तो पहले लिमिटेशन क्या है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का, कि वहीं तक पहुंच पाएगा जो नर्व सेल से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। ठीक है, जो नर्व सेल से कनेक्ट रहेंगे, ठीक है, उन्हीं तक पहुंच पाएगा इन्फॉर्मेशन। जो नर्व सेल से कनेक्ट नहीं रहेगा उन पर इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाएगा। ये पहले लिमिटेशन समझ आया, यानी कहीं गलती से भी नर्व सेल कहीं से टूट गया तो इन्फॉर्मेशन आ गई नहीं। लेकिन प्लान में ऐसा नहीं है, प्लान में तो केमिकल रिलीज किया है, एक को नहीं मिलेगा तो केमिकल तो एरिया में रहेगा, किसी और को मिला होगा, है कि नहीं। दूसरा, वंस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेटेड इन अ सेल एंड ट्रांसमिटेड देन इट विल कंप्लीट द मैकेनिज्म बिफोर ए न्यू इम्पल्स इज जनरेटेड एंड ट्रांसमिटेड। और दूसरा क्या है इसका लिमिटेशन है कि अगर एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स निकल गया है तो जब तक प्रॉपर ब्रेन तक जाके वापस इन्फॉर्मेशन ना ला दे तब तक दूसरा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं होगा। तो इससे क्या हो गया दिक्कत कि अगर एक चालू हो गया, एक बीच में कहीं भी इंटरप्ट हो गया, उस वजह से हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स निकलने में समय लगेगा। ठीक है, तो ये भी एक लिमिटेशन, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि पहले दो चले जाएं, या फिर ऐसा भी नहीं हो रहा है कि एक जा रहा है तब से दूसरा भी निकल जाए। एक जाएगा प्रॉपर पूरा काम करके इन्फॉर्मेशन लेके आएगा तभी दूसरा जाए। ठीक है, ये दूसरा लिमिटेशन है। ठीक है, द प्लांट यूज अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, हम लोग को मालूम है केमिकल कम्युनिकेशन। इन दिस स्टिमुलेटर से रिलीज केमिकल कंपाउंड, दिस कंपाउंड विल डिफ्यूज ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल एंड ट्रांसफर टू अनदर सेल। ठीक है, तो ये था दो लिमिटेशन। ठीक है, दूसरा लिमिटेशन में थोड़ा शॉर्ट में कुछ लिख लो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, वंस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिलीज it will complete, then next will release। ठीक, मतलब कि एक जब रिलीज हो चुका है तो वो कंप्लीट होगा तभी दूसरा रिलीज। ठीक है, ये दो लिमिटेशन आता है कभी कभार बोर्ड में सीधा सीधा। तो लिमिटेशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल में क्या खराबी है उसमें, तो पहला खराबी क्या बताओगे कि कहीं से भी ब्रेक हो गया, कोई भी नर्व से ब्रेक हो गया तो नेक्स्ट वो ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरा क्या खराबी है कि एक बार अगर कोई सिग्नल निकल गया तो दूसरे सिग्नल भेजने के लिए हमें वेट करना होगा, क्योंकि एक जब तक पूरा कंप्लीट करके ना आ जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं हार्मोन्स इन प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हार्मोन्स इन प्लांट। तो हार्मोन्स इन प्लांट में तो हमें सिर्फ 4 ही हार्मोन्स दिए हैं, मेन पढ़ने हैं। इसमें से पहला हमारा क्या है, ऑक्सीन। तो देख लो ऑक्सीन क्या होता है, एक प्लांट हार्मोन, इट इज अ हार्मोन इन प्लांट, इट इज सिंथेसाइज एट द शूट टिप। कहाँ सिंथेसाइज हो जाएगा, सिंथेसाइज एट शूट टिप। एक शूट टिप पे सिंथेसाइज होगा और हैव द सेल टू ग्रो लॉन्गर, हैव टू सेल ग्रो लॉन्गर, मैं सेल को लॉन्गर ग्रो करने में हेल्प करेगा। और ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम लाइट। ठीक, ये होगा ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या है, प्लांट हार्मोन है, क्या करता है, ये सिंथेसाइज होता है शूट टिप पे और इसका काम है सिंपल क्या, लंबा, मैंने सेल को क्या करना, लॉन्गर बनाना। ये होगा किसका, ऑक्सीन। और दूसरा हम लोग देख लेते हैं क्या, गिबरलिन। ठीक है, ये सारा विदेशी नाम है क्योंकि विदेशी सब खोजे थे नाम अपना दिए। ठीक, गिबरलिन, इट लाइक ऑक्सीन हेल्पिंग ग्रोथ ऑफ स्टेम। ये सेम टू सेम क्या है, सेम एज ऑक्सीन, सेम एज ऑक्सीन, बट डिफरेंस क्या है कि किस में हेल्प करता है, हाँ, हेल्प टू ग्रो शूट स्टेम, स्टेम बेटा स्टेम, स्टेम मतलब स्टेम को ग्रो लॉन्गर में हेल्प करते हैं। सेम टू सेम गिबरलिन क्या, ऑक्सीन जैसा ही है, याद कर लो। ये बस मदद क्या करेगा, ये सेल को ग्रो करने में मदद कर रहा है, ये किसको करेगा, स्टेम को, बस। फिर साइटोकिनिस, साइटोकिनिस इट प्रमोट सेल डिवीजन सच एज फ्रूट एंड सीड। ये क्या करता है, प्रमोट सेल डिवीजन, मतलब कि सेल को डिवाइड करने वाला काम प्लांट में कौन करता है, साइटोकिनिस। ठीक है, सच एज फ्रूट्स में होता ही है, तो मालूम है कि नहीं, फ्रूट से ही फल बनते हैं, सॉरी फ्लावर से, फ्लावर होता है प्लांट में निकलता है, वही फ्लावर ही फ्रूट बनता है। और कुछ पेड़ ऐसे तो सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, तो उससे फ्लावर देते हैं, उससे आगे फ्रूट नहीं बनता है। तो जितने भी फ्रूट बनते हैं उससे पहले फ्लावर ही आता है।
फिर फ्लावर में वो जो सेल डिवीजन होता है फिर उससे वो क्या बनता है, फ्रूट। ठीक, आया लास्ट हमारा एब्सिसिस। ठीक है, इसका काम हमेशा सबको परेशान किया रहता है कि इसका नाम ही अटपटा है, कभी ये याद ही नहीं रहता ये किस काम के लिए आते हैं। तो याद कर लो, इट हेल्प इन प्लांट और इन विच इन हैबिट ग्रोथ, विच क्या लिखियो, इन हैबिट ग्रोथ। जो फैसा है नेचर, ये हार्मोन क्या करता है, ये विच इनहेबिट ग्रोथ। ठीक है, क्या करेगा, विच इनहिबिट ग्रोथ, मतलब कि जो ग्रोथ ज़्यादा है, हाँ जो ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है उसको क्या करना है, वापस रोकना भी तो है। ज़्यादा ग्रोथ हो जा रहा है तो भैया रोकेगा कौन, ये तुम्हारा एब्सिसिस। एब्सिसिस कहिए भैया बस इतना ग्रोथ काफ़ी है। ठीक, हम लोग देखते हैं फटाक से हार्मोन्स इन एनिमल, हार्मोन्स इन एनिमल, हार्मोन्स इन एनिमल फटाक से देख लेते हैं। तो कैसे रहा, पहला आता है हम लोग क्या, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन, ठीक, एड्रेनलिन क्या कहें, दिस हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड। ये कहाँ से सीक्रेट होगा, विशल से एड्रेनल ग्लैंड। कहाँ से सीक्रेट होगा, एड्रेनल ग्लैंड। ठीक, एड्रेनलिन सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू ब्लड, ये डायरेक्ट किसमें सीक्रेट हो जाता है, डायरेक्टली इनटू ब्लड। ठीक, डायरेक्टली इनटू ब्लड हो जाता है। ठीक, एंड ऑल्सो प्रोवाइड द वाइड रेंज ऑफ चेंजेस दैट इज नीडेड। ठीक, तो ये कब होता है, जब हम लोग तेजी से भागना है, दौड़ना है। ठीक, तो अचानक से क्या होता है, हम लोग की हार्ट बीट तेज हो जाती है, सांस लेने का प्रोसेस तेज होता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि एड्रेनलिन रिलीज होता है और डायरेक्ट ब्लड में होता है। ठीक है, और तो इन्फॉर्मेशन देता है सबको, उसको कह देगा हार्ट को जितनी पंप करो, जितनी ऑक्सीजन पहुँचाओ। ठीक, हाँ, फिर ज़्यादा सांस लोगे फिर उसके बाद तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई हो सकेगा मसल्स को। ठीक है, क्योंकि जब दौड़ोगे तो मसल का काम है, और मसल्स जल्दी एनर्जी कब बनेगा, जब उसको ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन किसको चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जितना ऑक्सीजन दोगे तुरंत क्या बना देगा, एनर्जी, और एनर्जी तुम खर्चा किए जा रहे हो लगातार, तो इसलिए तुम्हारा ब्लड का क्या हो जाता है, रफ्तार तेज हो जाएगा कि हम ये जल्दी ऑक्सीजन ला के मसल सेल को दे दें, मसल सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, वो अपने तुरंत एनर्जी बनाएगा, एनर्जी बनाएगा तुरंत मसल सेल को देगा, मसल सेल फिर से काम करने रहेगा। अब यही अगर गलती तुम बिना खाए पिए चले जाते तो क्या होता है, सब कुछ तो तेज हो गया, एड्रेनलिन सीक्रेट कर दिया, सब कुछ तेज हो गया, लेकिन तुम कुछ खाए नहीं हो, खाली है पेट, है ही नहीं एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं एनर्जी खत्म, वो हाथ खड़ा कर दिया, तो तुम्हें क्या जाएगा, चक्कर। जिससे माइटोकॉन्ड्रिया हाथ खड़ा किया, तुम्हें क्या जाएगा, चक्कर। फिर तुम थोड़ा गिर जाओगे, फिर उठोगे, फिर धीमे धीमे माइटोकॉन्ड्रिया दया दिखाएगा कि चलो ठीक है भैया, दया दिखा दे रहे हैं, तो थोड़ा एनर्जी, तो फिर जागोगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। द ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज डाइवर्टेड टू आवर स्केलेटन, और जितने भी ब्लड जो स्किन के पास है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उन सबको कहा जाएगा भैया उधर चलना बंद करो और मसल सेल के पास जाना स्टार्ट करो। अब आता है नेक्स्ट हमारा थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन, इसका काम क्या है, ये कहाँ से होता है, थायरोक्सिन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट इन द बॉडी सो एज टू प्रोवाइड बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ। ठीक है, ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, रेगुलेट, किसको रेगुलेट करेगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट, ये सबको रेगुलेट करने का काम किसका है, थायरोक्सिन। अगर थायरोक्सिन रिलीज नहीं होगा तो ये सब रेगुलेट नहीं होगा, और रेगुलेट नहीं होगा तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, क्योंकि बॉडी में हर चीज़ का रेगुलेशन चाहिए। ठीक, हाँ, तो ये सीक्रेट होगा तुम्हारा थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, वो आगे, ठीक है, तो प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर द ग्रोथ, ये सबको रेगुलेट करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, बेस्ट बैलेंस और ग्रोथ। ठीक, आयोडीन नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड, ये सीक्रेट कहाँ से होगा, थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड कहाँ सीक्रेट होगा, थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, और ये जो आयोडीन होता है वो बहुत नेसेसरी होता है थायराइड ग्लैंड के लिए। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन से ही क्या बनेगा, थायरोक्सिन। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी थायरोक्सिन नहीं बनेगा, थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट ये सब रेगुलेट नहीं हो पाएंगे। ठीक, हाँ, तो मतलब क्या है, ये याद रखो, थायरोक्सिन कहाँ से रिलीज, थायराइड ग्लैंड से, और थायरोक्सिन को बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, आयोडीन। इसलिए नमक कौन सा खाओगे, आयोडीन वाला, इसलिए प्रचार आता है कि हमारे नमक में आयोडीन है। क्या आता है कि तुम लोग आयोडीन खाओ। ठीक है, इसलिए इफ आयोडीन इज लेस इन आवर फूड, अगर आयोडीन हमें कम रहेगा तो हमें एक बीमारी हो जाती है, क्या, इफ आयोडीन इज लेस, इफ आयोडीन इज लेस इन बॉडी तो हमें क्या हो जाएगा, क्वाइटर। क्वाइटर क्या है, स्वेलन नेक, इसका सिम्टम क्या है, स्वेलन नेक। तुम्हें क्वाइटर हुआ कैसे मालूम चलेगा, तुम्हारा नेक जो है स्वेल हो जाएगा, ठीक है, गला सूज जाएगा। फिर आता है तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, जाहिर सी बात है ग्रोथ हार्मोन है, ग्रो करने के लिए होगा, कहाँ से रिलीज होगा,
बताओ, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड से होगा, ठीक। दिस हार्मोन रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, और ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखेंगे, तो नाम से मालूम चल जाएगा। 4 देख लो, टेस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन। टेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, ठीक है। ये दो तुम्हारे ऐसे हार्मोन हैं जो प्यूबर्टी के टाइम रिलीज होते हैं। ये दो हार्मोन का काम क्या है, तुम्हारे बॉडी में चेंज आना। कैसा चेंज? प्यूबर्टी चेंज, यानी कि तुम्हें अब मेल और फीमेल से क्या कर देना, अलग दिखा देना, ठीक है। जैसे कई सारे हेयर्स आ जाते हैं, ठीक है, फेशियल हेयर, देखो कितना हेयर है, ये क्यों आया? टेस्टेरोजन। ये क्या कह रहा है कि हम मेल है, तुम्हारे पास क्या रहेगा, फेशियल हेयर, ठीक है। और कई सारे एग्जाम्पल है, अंडर आर्म हेयर, ठीक है, ये सब हेयर, ठीक। जितने भी नॉर्मल हेयर आते हैं ये सब क्या होते हैं, इसी वजह से, ठीक है। उसी तरह फीमेल में चेंज आता है, ठीक है। फिर फीमेल में क्या चेंज आता है, जैसे प्यूबर्टी की चेस्ट ग्रोथ होता है कि नहीं, वो किस में आता है, एस्ट्रोजन, क्योंकि फीमेल में क्या रिलीज होता है, फीमेल हार्मोन, उनकी वजह से उनके में ये रिलीज होता है। तो कुल मिला के ये दोनों क्या है, प्यूबर्टी के टाइम हार्मोन रिलीज होते हैं, और ये चेंजेस आ जाते हैं किसमें, मेल और फीमेल में, ठीक है, ठीक है। तो गाइस आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा पूरा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत। Good.